पार्ट पीट के अब क्या हम पढ़ रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ा थे? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया हो जितना डिसॉल्व हो सकता है, जितना उसकी औकात है उतना सॉल्यूट उसको मिल गया है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन में उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का दो डेफिनेशन हमने देखा है। क्या क्या देखा दोनों? थोड़ा तुम बताओ, कौन कौन सी दो डेफिनेशन हमने देखी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की? खेलो। दूसरी? तो बोलो वही जो है। नहीं तो दूसरा दो चीजें लिखी हुई है, उसमें अलग अलग दो बातें लिखी हुई हैं। दोनों का मतलब सेम हो सकता है लेकिन दोनों बातें सेम नहीं है। मैं तुमको बोलूं तो पढ़ने में तेज हो और बोलो तो पढ़ने में बेकार नहीं हो, दोनों का मतलब सेम है लेकिन बातें क्या है? अलग अलग है। देखो भाई क्या लिखा था, पहले में क्या लिखा देखना बड़े ध्यान से। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने उतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया है जितना वो डिसॉल्व कर सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका दोनों डेफिनेशन का मतलब एक है। दोनों का मतलब सब लोग जान गए कि नहीं है? मतलब दोनों का देखो, आगे बढ़ेंगे, बैठ जाओ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो एक और क्या आ गया टर्म तुम्हारा नया, सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब होता है? जितना सॉल्यूट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। लेकिन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, एक नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर नहीं। मतलब क्या है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। एक बार बताना क्या मैंने बोला है, थोड़ा बताओ खड़े होकर के। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सिंपल बात है, बैठ जाओ। और देखना क्या लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है? अगर सैचुरेशन लेवल से कम है सॉल्यूट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है ये तो। फिर अगला क्या है, what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly। मतलब क्या है? क्या होगा अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। ठीक है, आगे देखना क्या लिख दिया है। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at a same। मतलब क्या है? डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज की, डिफरेंट सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और सेम सॉल्वेंट के अंदर, एक ही सॉल्वेंट के अंदर। मतलब क्या? एग्जांपल देना। मतलब क्या है? देना ध्यान से। मान लो क्या है, यहां तुमने पानी लिया। क्या लिया? पानी।
अब ये आएगा ही नहीं निकल करके बाहर ही, ये पानी गिर गया इसमें से। नया पानी डाल दिया और ये वाले पानी को मिटा भी दिया। मेरे पास ये भी टेक्नोलॉजी है, तो हम पानी को मिटा भी सकते हैं, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से क्या आप बोल रहा है। क्या है तुम्हारे पास, एक पानी का सॉल्वेंट तुम्हारे पास रखा हुआ है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है। 3 डिफरेंट बर्तन में पानी आपका रखा हुआ है। तुमने पहले क्या किया, इसके अंदर डाल दिया चीनी। क्या डाला, चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर बोलते हैं ना। फिर डाला तुमने सॉल्ट, सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट को सॉल्ट ही बोलते हैं, इंग्लिश ही है। फिर क्या डाला तुमने, एक और अच्छी चीज डाल दी, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब जान ही रहे हो, ठीक है। आपने मान के चलो डाला, शुगर डाला, और शुगर क्या हो रहा है, इसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया। तुम डाल रहे हो, डिजोल्व हो रहा है, डाल रहे हो, डिजोल्व हो रहा है। एक टाइम क्या हो जाएगा, ये आपका सैचुरेटेड हो जाएगा शुगर के साथ। तो क्या हुआ, सैचुरेशन लेवल कितना मान के चलो, इसके अंदर 100 पार्टिकल शुगर के डिजोल्व, 100 पार्टिकल इसके अंदर शुगर के डिजोल्व हो पा रहे हैं। मतलब अगर तुम इसके बाद एक भी पार्टिकल डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। 100 क्या है, इसका सैचुरेशन लेवल है। यानी कि 100 पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन लेवल। मतलब 100 के बाद ये क्या हो चुका है, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। सिंपल बात है। तुमने डाला सॉल्ट, सॉल्ट के मान लो 90 पार्टिकल ही हुए डिजोल्व, 90 पार्टिकल ही क्या आ गया तुम्हारा, सैचुरेशन लेवल आ गया। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो क्या गया, सैचुरेशन लेवल आ गया। लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। मान लो 20 पार्टिकल डाले अल्कोहल के, अल्कोहल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी क्या है, इसका सैचुरेशन लेवल, इसका से उठाओ, यहां से क्लोन बनाओ, यहां से लगा लो, ये क्या, इसका सैचुरेशन लेवल आ गया, ठीक है। तो क्या है, अब आपका ये देखो, यहां पर 100 पार्टिकल में हुआ सैचुरेटेड, यहां पे कितने में हुआ, 90 में हुआ, यहां पे कितने में हुआ, 20 में हुआ। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट का सैचुरेशन लेवल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट क्या है, हर जगह पानी ही है, सॉल्वेंट क्या है, हर जगह पानी ही है। लेकिन सॉल्यूट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्यूट चेंज हो रहा है, और अलग अलग सैचुरेशन लेवल आ रहा है। कहीं पर 100 के साथ हो जा रहा है सैचुरेटेड, कहीं पर 90 के साथ हो गया, कहीं पर 20 के साथ ही सैचुरेटेड हो गया। तो वही चीज एनसीईआरटी में इन्होंने लिखा है, ये लोग लिख दिए हैं एनसीईआरटी में वही चीज। क्या लिखे हैं, वी कैन इन्फर, इन्फर मतलब क्या, हम लोग समझ सकते हैं अबव एक्टिविटी में से कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो सकती है। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सॉल्यूट घुला है, कब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। थोड़ा सा टर्म है भाई इस तरह के, ठीक है, आपको समझने पड़ेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हाँ मतलब क्या है आपका लिटरल, अगर हम लोग नॉर्मली बोले तो क्या है, जितना उस सॉल्वेंट की औकात थी उतना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। फिर क्या है तुम्हारा, एक और आता है टर्म सॉल्युबिलिटी। क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, उतना सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है किसमें, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। कॉपी में लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले बैठ जाओ, लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हो गया। अब लिखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोलो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a saturated solution, the amount of solute present in a saturated solution is known as solubility। हो गया। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सॉल्यूट्स कैन हैव, डिफरेंट सॉल्यूट्स कैन हैव
डिफरेंट सॉल्यूट्स कैन हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। फॉर द सेम सॉल्वेंट, फॉर द सेम सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। मतलब सॉल्वेंट भी सेम है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सारा खेल हो रहा है। अब इसको एक बार रीड कर जाओ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार पढ़ लो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। पढ़ लिया, समझ आ गया ना। देखते हैं, बढ़ेंगे आगे इसमें। अब हम क्या बात करेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्या है कंसंट्रेशन, देखना समझना क्या होता है, आसान है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या लिखा है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पार्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन के एक पार्टिकुलर अमाउंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर मान लो ये एक सॉल्यूशन है किसका, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। इसके अंदर क्या चीनी प्रेजेंट है पानी में। ठीक है, अब मान लो इसमें जो पानी है वो कितना है, 1 लीटर पानी है। क्या है, 1 लीटर वाटर है और लगभग 150 ग्राम क्या है इसके अंदर चीनी है। 150 ग्राम क्या है इसके अंदर, सॉरी, शुगर प्रेजेंट है। शुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है, जाहिर सी बात है। तो क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम चीनी इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सॉरी 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर नहीं होगा भाई, तो गलत ही होगा, इसको चेंज करो लीटर में। 150 ग्राम को, 150 ग्राम को चेंज करो लीटर में। क्या तुम कर पाओगे, और कोई कर लेगा 150 ग्राम को लीटर में चेंज कर लोगे। तो यहां जो हम लोग पानी लेंगे वो कितना लेंगे, केजी में अगर पानी लेंगे, मान के चलो इसमें कितना 1 किलो पानी है, 1 किलोग्राम क्या है इसके अंदर पानी है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 150 ग्राम चीनी है किसमें, 1150 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्या है इसका कंसंट्रेशन। क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन में बात करते हैं, जब सॉल्युबिलिटी होता है तो हम लोग सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन की बात होती है हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। मतलब पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये सॉल्यूशन का जो है, इसको सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूम में भी हो सकता है, ये आपका मास में भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट केस में आपका कभी ये मास में होगा, कभी ये वॉल्यूम में होगा। समझेंगे कब क्या होगा, पहले देखते हैं भाई। अब इस चैप्टर का सबसे बढ़िया पार्ट आया है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। सिंपल बातें हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी हम लोग सॉल्वेंट में भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का रियल मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है।
समझेंगे बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब क्या करोगे तुम, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, m अपॉन m परसेंटेज, m अपॉन m परसेंट, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्या निकाल दो उसका परसेंटेज, वही बात 100 में निकालते हैं। मास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। समझ आया? तो ये क्या आपके दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला सवाल इसका क्या आया है, एक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम क्या है उसके अंदर पानी है, कंसंट्रेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट के टर्म्स में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा ये 40 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, रुक जाओ, 40 अपॉन कितना हो जाएगा 300 इंटू 100, क्या हो, सॉल्यूशन की बात होती है, सॉल्यूशन की, पानी क्या है सॉल्वेंट है बस खाली, इसको हम लोग कैसे देखते हैं सॉल्यूशन के टर्म्स में देखते हैं, इसलिए मैं बार बोल रहा था कि कंसंट्रेशन को हम लोग सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। आई काटोगे 400 अपॉन 36, ये कुछ आ रहा है कितना 11-12%, 11% आपका आ रहा है, ठीक है। 400 अपॉन 36 कितना आएगा 11.11% आपका निकल करके आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला सबको आया कि नहीं समझ में, ये वाला सवाल समझ में आ गया भाई सबके, ये वाला सवाल लिखो सवाल। अब करेंगे इसके ऊपर कम से कम 10 सवाल, एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है, लिखिए आप लोग सवाल, हाँ लगातार करते रहेंगे। लिखो पहला सवाल, 90 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड is present in 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज मास बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज मास बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिक सवाल, बेसिक, खींचो भाई, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, पकड़ के खींच दो, दो खिंचा रहा है कि नहीं, आलतू फालतू कुछ आएगा आंसर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में, पॉइंट में। जो गलती मैं चाहता था वो लोगों ने कर दी, बस मुझे इस बात की खुशी है। पंद्रह ग्राम 150 ग्राम था, 150 है एमन, 150 ग्राम है। सॉल्यूशन सॉल्यूट से कम कैसे हो सकता है, खुद सोचो, क्या सॉल्यूशन सॉल्यूट से कम हो सकता है, हाँ किसी भी हालत में सॉल्यूट से कम, क्योंकि सॉल्यूट तो उसके अंदर डाल ही दिया है, कम से कम 90 से तो ऊपर ही होगा ना, काट पीट के, हाँ 60। सॉल्यूशन क्या माना है 150 ग्राम, तुमने क्या माना है सॉल्यूशन, बता दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, मेरा वही काम ही है, उसी का पैसा मिल रहा है। देखते हैं बड़े ध्यान से क्या है इसका, देखना है। उसके बाद फिर मैं हमारे भाई को यहाँ पर बुलाऊंगा तीसरा वाला सवाल सॉल्व करने के लिए, ये मेरा भाई बैठा इधर अवैस। पहले इस सवाल को हम समझेंगे बड़े ध्यान से, थोड़ा बताना क्या दिया सवाल में।
90 ग्राम इसके अंदर क्या दिया है, HCl दिया हुआ है, और 150 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है, मास अपॉन मास परसेंट पूछा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मास बाय मास। क्या बोलते हैं, परसेंटेज मास बाय मास। सिंबल क्या है इसका, परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, अब देना बड़े ध्यान से, इसका फॉर्मूला अगर तुमने देखा है तो बुक में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें खेल क्या है, तुमको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, किसको, सवाल को। सवाल को अगर पढ़ोगे ध्यान से तो जान जाओगे हर एक चीज। HCl दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। 90 ग्राम क्या है, HCl, मतलब वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्यूट होगा, और 150 ग्राम दिया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, मतलब पूरे सॉल्यूशन का दिया हुआ है। सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन बनता है। देखना बड़े ध्यान से, 150 दिया है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, कट गया, 3 3 9 होता है, और 3 5 कितना होता है, 15 होता है, 5 1 5 5 20 आ जाएगा, 20 तिड़के 60, क्या आएगा यहाँ पर, 60%। ठीक है, मतलब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 60 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज को हम लोग हमेशा 100 में देखते हैं, हमेशा 100 में देखते हैं। तो अगर तुम्हारा एग्जाम में आता है 23%, कितना, 23%, मतलब तुम्हारा 23 मार्क्स है किसमें, 100 नंबर में, मतलब अगर टोटल 100% है, तुम्हारा मार्क्स कितना है, 23% है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं सिखा रहा हूं पढ़ना, 60% को अगर लिखा है 60% क्या आया है, परसेंटेज मास बाई मास आया है। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 60 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है हर 100 ग्राम सॉल्यूशन, हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा, 60 ग्राम सॉल्यूट होगा। टोटल है कितना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कितना, 150 ग्राम है। तो अगर देखना पड़े ध्यान से भाई, टिपिकल चीज मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हारी क्लास में नहीं है, सब कोई बताएगा, क्या है तुम्हारा 60 ग्राम सॉल्यूट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और टोटल सॉल्यूशन रियल में कितना है, 150 ग्राम है। अगर 100 में 60 है, 50 में कितना होगा, 30 होगा ना, 50 में 30 होगा, 100 में तो 60 हो ही गया, इसको ऐसे काट दो, 100 प्लस 50, 100 में 60, 30 में कितना, सॉरी 50 में कितना, 30, टोटल कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। प्रूव भी कर दिया इसको हमने। ठीक है, आंसर निकाल के उसको मैंने प्रूव भी कर दिया आंसर को। ऐसे हम खेल सकते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैंने बता दिया, मुझे ज्ञान था तो मैंने दे दिया। बाकी अब आप सॉल्व करेंगे थर्ड वाला सवाल, एक बार उसको रीड करो बेहतरीन तरीके से। ये कौन सी बुक है, ये तुम्हारे स्कूल की बुक है क्या, अच्छा स्कूल से दिए होंगे ना, पुरानी है तो अच्छी बात है ना, इसी में से पढ़ेंगे। पुरानी थोड़ी है ये, किसकी है ये पुरानी, तो क्या ये ऐसा फील हो रहा है कि नहीं है 41। चलो भैया के बारे में, वो तो अपना हो गया ना उनका, तो क्या कर रहे हैं भैया इस समय, सर बाहर करवाए हैं वो, राजस्थान। अच्छा हाँ सर, अरे वही जैसे काशी, राजस्थान। राजस्थान में क्या, अच्छा कजाकिस्तान। MBBS कर रहे हैं क्या, हाँ सर। ठीक है। देखो भाई इसको मारो, ये हो गया ना, सब लोग जान गए ना, परसेंटेज से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। किसी को इसमें डाउट है, परसेंटेज को हम लोग 100 में तो फाइंड करते हैं, तो पढ़ाई है सबने, परसेंटेज को 100 में फाइंड करते हैं। अगर इसमें आपको डाउट है तो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देना, पहले भाई सॉल्व कर ले ये वाला। और भाई के लिए हम थोड़ा सा करेंगे इंतजाम, भाई को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको करूंगा स्प्लिट स्क्रीन, क्वेश्चन दिखता रहेगा भाई को और बगल में तुमको आंसर लिखना है बस। नहीं बेटा, यहाँ अरे हमारा ये KYT क्लासेस का यही एम है, हमें बच्चों को खोलना है। ठीक है, ताली बजाओ, आ जाओ भाई।
तुम एग्जाम में ले आओ 95%, लेकिन अगर 4 लोगों के सामने तुम खड़े होकर बोल नहीं पाओगे तो तुम्हारे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अब आप सॉल्व करने का ट्राई करें। ये सवाल है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो। सॉल्यूट दिया है, फिर 100 ग्राम पानी क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है, लगाओ ये परसेंटेज मास बाई मास। परसेंटेज मास बाई मास वाले फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल बात है। अब आप ट्राई करें, समय हमारे पास बहुत है। अगर सॉल्व होता करना तुमको टफ फील होता, लेकिन इसमें मीटर पकड़ना उसे खींच देना है। कुछ कुछ चीजें लिखो जो आपके सवाल में आपको दिख रही हैं, वो चीजें आप लिखें। क्या होगा, क्या करना है, एक प्रिंट करना। नहीं ये नहीं, इससे नहीं हो पाएगा भाई, मेरा फोन खराब हो गया। इसमें है, ये इससे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तब कौन सा होगा? मेरे फोन से। इससे नहीं होगा तब? आईफोन से, आईफोन से कल हो जाएगा ना, आज रात में हो जाएगा सारा, जितने नोट्स चाहिए। 27 का एग्जाम है ना कब एग्जाम है? कल। अचानक से हुआ है क्या एग्जाम? पहले से जान रहे थे ना एग्जाम के बारे में? तो नोट्स आज ही तुमको आज मांग रहे हो ना? थोड़ा बता डाउट तो क्या मेरा ये करना आपको लिखना पर्सनल ना जो बच्चे के लिए चुनाव लड़ने से साथ चुनाव लड़ना। कोचिंग का हो रहा है चुनाव, कोचिंग का हेड कौन बनेगा, जिसको ज़्यादा बच्चे वोट देंगे वही हेड बनेगा इस कोचिंग का, ठीक है? वो तो नहीं खड़ा है, भैया को दे रहा हूँ अपना समर्थन, और फिर छोटे वाले बच्चे का ले लो। थोड़ा देर इन लोग को आप रोकेंगे, ठीक है? हो जाएगा। हो जाएगा, बस थोड़ी देर रोकना पड़ेगा। अब देखो एजुकेटिंग बोल दे, एक भार होता है या फिर इसको आप वजन कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ये होता है वेट। सही है? हाँ ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे हम है, ठीक है, तो हम क्या करें, पृथ्वी एक बल लगा रही है, ठीक है, एक बल लगा रही है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसी की माध्यम से क्या है, पृथ्वी पे रुके हैं, तो सिर्फ भार कैसे, मतलब भार क्या है कि कोई वस्तु जितना मतलब आपको अपने अंदर पृथ्वी अपने तरफ खींची रहती है आपके द्रव्यमान के उससे, उसे क्या कहते हैं, वजन कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। कब तक हो जाएगा? समय लगेगा भाई, समय लगेगा। ज्यादा? हाँ मैं आ जाऊँ 5:30 बजे हो जाएगा, 5:30। ठीक है, अब देखो ओजन क्या है कि मतलब कोई अगर वस्तु है, ठीक है, ध्यान रखो, कोई वस्तु है उसके अंदर कुछ मास है, ठीक है, मतलब कुछ 1 केजी 10 केजी 15 केजी जो भी केजी का है, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। या फिर कह देते हो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को लगाया गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पता है ना? हाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल कोई वजन भार या वेट है, ऐसे आसानी मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन से दर्शाता है, कैपिटल है, ठीक है। हमारा कोई वस्तु है पृथ्वी को
माइनस रहेगा तो किसी को ना रखेगा माइनस रहेगा माइनस नहीं रहेगा कम रहेगा अगर 10 न्यूटन तुम लगा रहे हो तो 12 न्यूटन का अगर तुम्हारा कम हो जाएगा ठीक है ये कितना कितना कितने में से ये करेगा वो लगता है कि मैं दो मेरे भी तो ऊपर लेकिन क्या होता है कि जल्दी से अपनी तरफ मैं अपनी तरफ को वेट कराएंगे दो सतहों के बीच में जैसे मेरी और मेरे के बीच का मेरे जो जमीन के बीच का ऐसा जड़ बनेगा ठीक है जड़ फंस गया क्या मामला? मामला बता दो क्यों नहीं जाएगा बेटा। अब्दुल्ला को भेजना चाहेंगे मंच पे। ठीक है। v बराबर तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस सवालों को सॉल्व करते हैं। समझ आए भाई? क्या है, पहले तुमको क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। पहला काम क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल में क्या लिखा है,
टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, 36 ग्राम क्या चाहिए, NaCl चाहिए। किसमें डालना है, 100 ग्राम पानी में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब पूछा है इसका कंसंट्रेशन बताओ। अब कंसंट्रेशन के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक क्या पढ़ा था, परसेंटेज मास बाय मास, और एक क्या था, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। दो पढ़े थे ना, परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, और नीचे क्या क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 36 ग्राम पानी को डाला गया किसमें, 100 ग्राम वाटर में। तो जो डिजोल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोलते हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं। या फिर जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। कम कौन सा है इसमें से, सोडियम क्लोराइड कम है और पानी क्या है, ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वैसे भी अगर कहीं पे पानी आ रहा है, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, मतलब अगर किसी भी सवाल में पानी आ गया मतलब पानी ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो बचा वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय मास। क्या था फॉर्मूला इसका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट इसमें क्या NaCl है, कितना दिया होगा, 36 ग्राम दिया है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या है, 36 प्लस 100 कितना होता है, 136 होता है। अब इसको तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा से यहां जाओ और यही नीचे जाओगे, ऑल पे एक दिखेगा तुमको कैलकुलेटर, और इसमें आपका यही है कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 36 0.26 0.26 इंटू 100 तो कितना, 26%। अब इसको अगर हम उल्टा पढ़े तो क्या पढ़ सकते हैं, 26 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 26 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब इसको देख लेना भाई, ठीक है, जो भी है। खेल लोगे कि नहीं, सिंपल है। अब जब सवाल वाला पोर्शन आ गया तो सवाल करते ही रहेंगे। सवाल का कोई अंत तो है नहीं। अब देखना भाई बड़े ध्यान से, अफसफा को हम बुलाएंगे इस बार स्टेज पे। 36 ग्राम आपका दिया हुआ है, क्या 36 ग्राम नहीं, इस बार लेंगे 50 ग्राम क्या है आपका, चीनी है। 50 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व इन, चीनी को पानी भी बोलते हैं, चीनी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तुमको इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मंच पे। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है, समय बहुत कम हमारे पास है। 50 ग्राम चीनी है 200 ml 2000 ml सॉल्यूशन में, 2000 है, ठीक है। फॉर्मूला जानते ही होगे, मेरे लीटर में तो उसको चेंज करो पहले लीटर में। हाँ वैसे तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या तुमको आया समझ में सवाल, टफ नहीं, आसान है ना। ढाई %, 2000 ml करो 50 अपॉन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम।
मास लिखो ऊपर, नीचे लिखो वॉल्यूम, सब दिया हुआ है। 50/2000, 50/2000 इंटू 100, इंटू 100 भी होता है, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। अब काट पीट दो बस। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 2.5% आंसर आ गया बस। ठीक है, बैठ जाओ। 2.5% आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा ये 2.5%, यानी कि 2.5 ग्राम सॉल्यूट, 2.5 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, कितने में? 100 ml सॉल्यूशन। समझ आ रहा है ना भाई? परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम के ऊपर ये सवाल था। हो गया, बस खत्म बात है। अब आप लोग जा सकते हैं घर इसी बात पे। ठीक है, इसी बात पे आप घर की तरफ जाएं, थोड़ा घर देख करके आओ। घर भी बहुत सुंदर होता है। इसको बंद कर देना भाई।